सीए इंटर एग्ज़ाम। हाँ जी दोस्तों, माई सेल्फ सीए मनन एलानी, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने सीए इंटर की पढ़ाई 2 महीने के अंदर अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 2 महीने ही रह गए अब हमारे एग्जाम में, तो किस तरीके से आप लोग अपना सीए इंटर कंप्लीट कर सकते हो 2 महीनों में। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, बल्कि आप अपने एग्जाम्स एकदम अच्छे से पास कर सकते हैं इन 2 महीने की प्रिपरेशन में। बट आपको कुछ ऐसा करना होगा जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके एकदम अच्छे से रियलाइज हो जाना चाहिए कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो या बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, क्योंकि आप इसके बाद डिसाइड नहीं कर सकते। ये इज द फाइनल टाइम आ चुका है। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, सेकंड ग्रुप की भी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, आपको आता ही है, सिर्फ दोनों का रिवीजन लेना है, तो ही आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए। अदरवाइज आप एक ही ग्रुप पे रहिए, जो कर रहे हो अच्छे से करो। सब कुछ के चक्कर में जो है वो हाथ से मत गिरा देना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना। हमारे फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अकाउंटेंसी, नंबर 2 होता है हमारा लॉ, नंबर 3 इज कॉस्टिंग एंड नंबर 4 इज हमारा टैक्सेशन। 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, चारों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो आपको अच्छे से आता होगा, और एक सब्जेक्ट वो भी होगा जिसमें आपको डर लग रहा है। बाकी 2 सब्जेक्ट हमारे ऐसे ऐसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। अगर आपको चारों ही सब्जेक्ट नहीं आते तो आपको दोबारा एक बार सोचना चाहिए, वापस से पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन लगभग सारे स्टूडेंट ऐसे ही है जिन्होंने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली है, रिवीजन बचे हुए हैं, चैप्टर छूटे हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, नंबर 1, आप अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आप अपने चैप्टर को सेग्रीगेट करिए। एक व्हाइट पेपर लीजिए, टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव हुआ आप लोगों के लिए। एक व्हाइट पेपर पे अब सारे चैप्टरों के नाम लिख दीजिए। अब उसके बाद कैटेगरी बना दो ABC, जिसको हम बोलते हैं ABC एनालिसिस। जो चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं आप उनको सबसे प्रायोरिटी पे लिख के उनको A लिस्ट में डाल दीजिए, जो कम किए उनको B में डाल दीजिए, और बहुत कम है, रेयरली एग्जाम में आते हैं, उनको C में डाल दीजिए। एक बार के लिए आप C को मत देखिए, आप सिर्फ A और B को देखिए जो हर बार एग्जाम में आते हैं। अब A और B में कुछ ऐसा चैप्टर है जैसे अमालगमेशन, जो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो पहले वो चैप्टर कर लीजिए जो आपको आते भी हैं और जो एग्जाम में भी आ रहे हैं। ऐसे करके पहले उन चैप्टर को 1 या 2 बार कंप्लीट करिए। डेली बेसिस पे अकाउंट्स मॉर्निंग आप स्लॉट दीजिए। आप लोग अब जल्द से जल्द 6 बजे 7 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए और अपने अकाउंट्स को टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। कंटिन्यूस स्टडीज ऑफ 3 to 4 आवर्स आपको अकाउंटेंसी को देने पड़ेंगे, तभी आपकी अकाउंट्स क्लियर हो पाएगी अच्छे मार्क्स की। क्योंकि अकाउंट्स सिर्फ आपको क्लियर ही नहीं करनी, अकाउंट्स आपको हेल्प करेगी बाकी सब्जेक्टों को भी क्लियर करने में, कहीं पे अगर 40 to 50 के बीच में रहते हैं तो। इसलिए आपको सबसे पहले ABC एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 आपकी आती है हमारी लॉ। लॉ के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आ जाती है हमारी कंपनी लॉ और एक आ जाती है अलाइड लॉ, जिसको हम बोलते हैं अदर लॉज। तो अदर लॉ के अंदर एक चैप्टर आ जाता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। वैसे वो कंपनी का ही पार्ट में आ जाता है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, हमारा पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया, अकाउंट ऑफ कंपनीज हो गया, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग 45 to 50 मार्क्स कवर करते हैं। तो मैं क्यों जाऊं पूरी कंपनी एक्ट के ऊपर जब मुझे यही 50 नंबर दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इजी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इजी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बहुत छोटा सा चैप्टर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स मजेदार चैप्टर, ऑडिट अकाउंट ऑफ कंपनीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंथी है, लेकिन स्कोरिंग है। ये 5 चैप्टर आपके मोस्टली 50 नंबर की लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, और ऑडिट एंड ऑडिटर तो आपको ऑडिट में भी काम आ जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से करो इन 5 चैप्टरों को। फिर टाइम मिले तो आप जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉज, चार्ज, रजिस्ट्रेशन, और फिर कंपनी लॉ पे जा सकते हैं। पर इन 5 को इतने अच्छे से कर लीजिए कि इन 5 में से हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। क्योंकि कंपनी लॉ क्या होती है, हमने इतनी बार पढ़ लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम थोड़ा बहुत तो स्कोर कर लेते हैं, हम मार्क्स कटवा देते हैं अदर लॉ के अंदर। तो मेक श्योर आप अपनी अदर लॉ को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो। पढ़ना हमें सब कुछ है, लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपका पढ़ना काफी नहीं होता। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर। आपको एक पेपर का पीस लेना पड़ेगा, आपके हाथ में अपना पेन होना चाहिए, और जब भी कोई आंसर देखते हो तो आपका हाथ ऐसे ऐसे चलना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या आ रही है, लेकिन इससे आपकी लिखने की हैबिट बनती है। मेक श्योर आप PFC अप्रोच फॉलो कर रहे हो, दैट इज प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन, ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और लास्ट के 20 दिन आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी। लास्ट के 20 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर देने हैं। पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर,
रिविजन टेस्ट पेपर, ये देने बहुत कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं देते और आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो नेवर ब्लेम द इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पास्ट ईयर के पेपर को ना सिर्फ पढ़ के जाओगे, उसको अच्छे से समझ के जाओगे कि कोई गलती ना हो जाए। आपको इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर भी करने पड़ेंगे, आरटीपी भी करनी पड़ेगी, और ये 15 दिन आपको निकालने पड़ेंगे। आज से मेहनत स्टार्ट करोगे तब जाके 15 दिन दे पाओगे, नहीं तो सिर्फ एंड में एक ही लाइन बोलते रह जाओगे, इंस्टीट्यूट ने टाइम कम दिया। ऐसा थोड़ी होता है, इतना बड़ा कोर्स होता है, एंड फिर आप सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढोगे। बाकी बच्चे भी करते हैं, यू हैव टू ऑल्सो डू, आपको भी करना ही पड़ेगा। नंबर 3 हमारा आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे हमारा सर्विस कॉस्टिंग, हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो हर बार आते ही आते हैं। तो मेक श्योर आप इनको बहुत अच्छे से करके चाहिए। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की अलग से बुक करने की कोई नीड नहीं है। उठाओ अपना मॉड्यूल और बस मॉड्यूल के क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो क्वेश्चन एक बार में हो जाते हैं उनको अलग कर दो, जिन क्वेश्चनों ने तुम्हें दिक्कत दी उनके आगे स्टार मार्क बना लो, क्योंकि एग्जाम में इट इज़ नॉट पॉसिबल मैं सब कुछ कर जाऊँ। एग्जाम में बस यही होगा, स्टार मार्क क्वेश्चन देख जाऊँ। कई लोग थ्योरी के पीछे जाते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो अवॉइड द थ्योरी। एक मार्क्स छोड़ सकते हो, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल थ्योरी का छोड़ देना, पर प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना। जब तक आपकी कॉस्ट 3 बार नहीं होगी, अगेन नेवर ब्लेम इंस्टीट्यूट, आपको 3 बार करना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से चालू हो जाओ। अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। आप ब्लेम नहीं कर सकते। हम दुनिया के एक ऐसे कोर्स में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोगों को मिलती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू। लेकिन इन 8 सब्जेक्ट के बाद आप सोचिए, आप सीधा CA फाइनल में पहुँचोगे, सिर्फ एक फाइनल के पेपर दूर, एंड यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसको अपना मोटिवेशन रखिए और एकदम अच्छे तरीके से अपनी कॉस्टिंग को कंप्लीट करिए। कॉस्टिंग के अंदर हर चैप्टर से पहले आपके पास एक ब्लैंक पेज जैसा रहता है, तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, जैसा मैंने कहा जो आपको टफ लग रहा है उस पेपर चैप्टर के बाद लिख दो क्वेश्चन 5 ये पॉइंट अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 6 ये पॉइंट अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 9 और 12। तो जब अगली बार रिविजन करोगे तो बाकी को तो पढ़ लेना और इन क्वेश्चनों को कर लेना। नेवर डू कॉस्टिंग ऑन कैलकुलेटर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे कॉस्टिंग नहीं होती। आपको कॉस्टिंग के लिए पूरा का पूरा डिटेल करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो आप बस एक ही चीज़ नोटिस कर पाओगे, फॉर्मेट ही भूल गया। आता तो है, प्रेजेंट कैसे करना था, गलती हो रही है, हाथ रुक रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं वजह से हो जाता है, जो रीज़न इज क्योंकि हमें उसकी डिटेल्स में नहीं पता था लिखना कैसे है। लास्ट वन इज इनकम टैक्स। डेली पढ़ो, डेली 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 पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। इनकम टैक्स एक दिन का बात नहीं है और सिर्फ प्रोविजन पढ़ने नहीं है, आपको उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ करने हैं। सर द ओनली प्रॉब्लम इज, ये तो हम सबको भी पता था, द ओनली प्रॉब्लम इज मैनेज कैसे करें। तो देखो बच्चों, एक दिन में सारे सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाओगे, तो डेली 2 का टारगेट लेके चलो। लॉ और आप कॉस्ट कर सकते हो, अकाउंट्स और टैक्सेशन कर सकते हो। सुबह से शाम तक आपने लॉ पढ़ ली, शाम से रात तक आपने कॉस्ट पढ़ ली। सुबह से शाम तक आपने टैक्सेशन पढ़ ली, शाम से रात तक आपने कॉस्टिंग पढ़ ली। रात को वही सब्जेक्ट आप अपने पास रखना जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, नींदें नहीं आती हो। लेकिन मेक श्योर आप 2 से 3 घंटे इफेक्टिव स्टडीज दो। मेक श्योर आपको क्यों पढ़ना है, क्यों करना है, किस शिद्दत से पढ़ना है। टेस्ट पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी 5 टिप्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ इस डिटेल के बाद, जो आपको करके ही जानी है। नंबर 1, इंस्टीट्यूट की बुक प्रैक्टिस मैनुअल आपको बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। नंबर 2, इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन आपको एक एक के रीजन पता होने चाहिए, विथ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। नंबर 3, मेन रीजन ये होता है आपको बार बार इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आप लास्ट के 1.5 दिन में क्या कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि अगर 1.5 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो ही आपका एग्जाम अच्छा होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर लिख लिख के जितना सॉल्व करोगे, चाहे किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप हमारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अलग इंस्टीट्यूट की कर सकते हो, लेकिन उसको इवैल्यूएट करो। ऐसा नहीं होता मैंने पेपर देने बैठा, नीचे से 1 घंटे बाद आवाजाही, मैंने पेपर छोड़ा और नीचे चला गया, 1.5 घंटे बाद आके वापस से मेरा पेपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं, 3 घंटे शिद्दत से और उसी समय पे, जिस समय पे आपका ICI पेपर लेगा, दैट इज 2 से 5। अगर आपका पेपर 2 से 5 होता है तो 2 बजे बैठो, 5 बजे तक पढ़ो और करो, बार बार करो, टीचर से चेक करवाओ और अपनी गलतियां ढूंढो। अगर आपने 2 बार पेपर आपके नोट्स बनाए हुए हैं और आपने 2 बार कोर्स अपने नोट्स और लास्ट 5 साल के अगर आपने पेपर सॉल्व करें, आई प्रॉमिस आप फेल नहीं हो सकते, चाहे फिर CA इंटर हो चाहे CA फाइनल हो।
इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, लेकिन हार्डवर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। मेहनत करो तभी सीए क्लियर होगा। बाद में पछताने से अच्छा है, अटेम्प्ट लगवाने से अच्छा है इसी बार 100% की मेहनत करूंगा, सीए बनूंगा, इंटर क्लियर करूंगा, फाइनल में पहुंचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो लोगो देख रहे हो ना, इसके साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। तो जान लगा दो, लेकिन छोड़ना मत। 4 सब्जेक्ट ये हैं, 4 वो हैं। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव टू स्टडीज 12 आवर्स अ डे। दुनिया बोलेगी सर कैसे कर सकते हैं 12 घंटे, लेकिन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको बोथ ग्रुप का भी प्लान चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स रखिए, आप मुझसे मांगो, मैं आपको पर्सनलाइज आपको पूरा चार्ट प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या फूड आप कंज्यूम कर सकते हो, मैंने कैसे अपना सीए कंप्लीट किया था, आप लोग अपना कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इंटर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन करना है। ऑल द बेस्ट।